साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट आ गया है। अब यूपी में प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 26 मई को 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना है और मतदाता सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। यही नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अगर माइनस में 200 रुपए हैं, तो बिजली नहीं कटेगी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इससे छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी, जो अक्सर आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से समय पर बिल जमा नहीं कर पाते हैं। केनरा बैंक के मलबे में दबे नोट बटोरने पहुंचे लोग। आगरा में मॉल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान केनरा बैंक की बेलनगंज शाखा की बिल्डिंग गिर गई थी। मलबे में बैंक का करोड़ों का कैश दब गया। मलबे से कैश निकालने के लिए लोग पहुंच गए। ऐसे में पुलिस फोर्स के साथ ही पीएसी तैनात की गई है। बैंक के बगल के रास्ते को बंद कर दिया गया है। गुरुवार रात में ही मलबे से कैश भी निकाल लिया गया। बैंक का 300 करोड़ का लेन देन है। योगी बोले, बंगाल में हिंदुओं की संख्या न बढ़े, इसलिए ममता दीदी ने सीएए का विरोध किया। टीएमसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का विरोध किया। इस अधिनियम से पाकिस्तान और बांग्लादेश से परेशान होकर आए हिंदू, बौद्ध और जैनों को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ममता दीदी को बुरा लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होंगे तो सड़क पर इफ्तारी कैसे होगी। सीएम योगी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में ये बातें कही। उन्होंने नदिया जिले की नवद्वीप और पूर्व वर्धमान जिले की कटवा सीट पर चुनाव प्रचार किया। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार बनी तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान और 23 फसलों को एमएसपी। अलगे साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। लोगों को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके से चुनावी वायदे करने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनने पर 24 घंटे के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा तथा इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। यूपी में 1 मई से 30 जून तक गांव-गांव होगा सर्वे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गांव-गांव सर्वे करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी की gई है। इसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग गन्ने की फसल का जीपीएस सर्वेक्षण कराएगा। यह जीपीएस सर्वेक्षण 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगा। इसकी सूचना 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड गन्ना किसानों को मोबाइल एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अभ्यर्थी बोला, होम गार्ड भर्ती का पेपर IASPCS लेवल का था। उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। परीक्षा देने के लिए MA, BA, BEd और CTET पास अभ्यर्थी पहुंचे हैं। एग्जाम देने के बाद आजमगढ़ के उमेश ने कहा, पेपर बहुत टफ था। पेपर IAS और PCS लेवल का आया था। इससे अच्छा तो पेपर न कराकर दौड़ करा लेते। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। रेटिना स्कैन और बायोमेट्रिक जांच की गई। जौनपुर में अभ्यर्थियों के जूते उतरवाए गए। संभल में कलावा काटा गया। इसके अलावा जूते, बेल्ट, कंगन और ताबीज भी उतरवाए गए। भीषण गर्मी में काशी के घाटों पर सन्नाटा, नावें बंद। यूपी में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज देश का सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा काशी, हमीरपुर और आगरा का पारा भी 44 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज 60 जिलों में लू चल रही है। लोग चेहरा ढककर और छाता लेकर ही घर से निकल
रहे हैं। काशी में घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों के न आने के चलते नाविकों ने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालन बंद कर दिया है। लू से राहत दिलाने के लिए सिग्नल पर रुकने वाले यात्रियों के लिए ग्रीन नेट लगाई गई है। आगरा और कानपुर में सड़कों पर नगर निगम पानी की बौछारें डाल रहा है ताकि राहगीरों को दिक्कत न हो। बाहुबली बृजभूषण सिंह ने ठाकुरों को ललकारा। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब 1 साल बाद होने हैं। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रियों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। बिहार के भागलपुर से यूपी के ठाकुरों को ललकारा। बोले, सरकारों में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। बृजभूषण ने अपना दुखड़ा सुनाया तो चुनौती भी दे डाली। आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है? पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आई बहराइच बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल। यूपी के बहराइच जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में आग की लपट की चपेट में सदर विधायक अनुपमा जायसवाल आ गयीं। उनका चेहरा आग से झुलस गया। इसे लेकर हड़कंप मच गया। डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। विधायक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का वायरल किया मैसेज। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर भ्रम फैलाने वाले जालसाजों को लेकर पुलिस ने सख्ती अपनाई है। सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले टेलीग्राम चैनल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चैनल संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वोल्वो का विकल्प बनेंगी 22 नई एयर कंडीशन बसें। लग्जरी बसों में शुमार वोल्वो बसों धीरे धीरे रोडवेज से हट रही हैं, जिसका विकल्प रोडवेज की 22 नई एयर कंडीशन 42 सीटर बसें बनेंगी। यह बसें कानपुर कार्यशाला से 2 बार में लखनऊ के अवध बस डिपो पहुंच चुकी हैं। लखनऊ से गोरखपुर, बनारस और प्रयागराज समेत 8 रूटों पर चलेंगी। इनमें से 4 रूटों पर प्रयोग के तौर पर ऐसी बसें चलाई जा रही हैं। बाकी 4 रूटों पर बसों का संचालन 25 अप्रैल से शुरू हो गया। मेरठ सलावा गांव पहुंचे जयंत चौधरी बिना सलामी लिए की समीक्षा बैठक। जयंत चौधरी की आज मेरठ के सिवाल खास विधानसभा के इकड़ी गांव में जनसभा है। जनसभा से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विवि में पहुंचे। यहां उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और बैठक भी ली है। इस बैठक के बाद यहीं पर उनका लंच कराया गया। झांसी में अभ्यर्थी बोले, होमगार्ड के लिए एएसआई जैसा पेपर आया। झांसी में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर निकलते अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि वे बेरोजगारी से परेशान होकर इस भर्ती में शामिल हुए हैं, लेकिन पेपर का स्तर उम्मीद से काफी ज्यादा कठिन रहा। के जीएमयू ट्रॉमा सेंटर के 9 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा। के जीएमयू ट्रॉमा सेंटर में बांड के तहत आए नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। इसमें किसी डॉक्टर का चयन पीजी में हो गया है तो कोई काम का लोड न झेल पाने की वजह से सेवा देने को राजी नहीं हुआ है। अफसरों का कहना है पूरे मामले की रिपोर्ट डीजीएमई को भेजी गई है। इन डॉक्टरों की भर्ती बांड पर हुई थी। इनसे बांड की राशि जमा कराई जाएगी। लखनऊ में ट्रेन छूटने से सैकड़ों छात्रों का एग्जाम छूटा। लखनऊ में होमगार्ड भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। इसी बीच ट्रेन लेट होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी खराबी के चलते देर से चली, जिससे कई अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके। तेज धूप के बीच कई अभ्यर्थी सिर पर गमछा रखकर परीक्षा देने पहुंचे। अरुण गोविल को देख महिलाएं फूट फूट कर रोईं। सांसद अरुण गोविल मेरठ सेंट्रल मार्केट में चल रहे व्यापारियों के प्रदर्शन में पहुंचे। शुक्रवार को प्रदर्शन का 15वां दिन है। उन्हें देखते ही प्रदर्शन में मौजूद महिला पुरुष रोने बिलखने लगे। रोते रोते ही हाथ जोड़कर गाने लगे, मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं। इस पर अरुण गोविल ने कहा, मैं भगवान नहीं तुम्हारा भाई हूँ, आप लोग मेरा परिवार हो। ये महिलाएं मेरी बहन हैं। उन्होंने कहा कि भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो यह नहीं देखते कि वह अच्छा है या बुरा। 300 रुपए का बिल 60,000 तक आ रहा। मेरे घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे पहले बिजली का बिल करीब 300 रुपए आता था। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक 60,000 रुपए का बिल आ गया। मैंने 10,000 रुपए जमा किए। महज 15 दिनों में ही मेरे खाते में केवल लगभग
350 रुपए ही बैलेंस बचा। ये कहते हुए एलडीए कॉलोनी राजाजीपुरम निवासी यश गुप्ता ने स्मार्ट मीटर को बदलने की मांग की। दरअसल लखनऊ में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध बिजली उपभोक्ता लगातार कर रहे हैं। शहर में अब तक 20 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। परेशान उपभोक्ता पार्षदों का भी घेराव कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार, डीएमएसपी ने किया निरीक्षण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई के मल्लावा से इसका शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन से पहले रायबरेली जिले से गुजर रहे एक्सप्रेसवे का जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने निरीक्षण किया। यूपी की 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा अपडेट। उम्मीद पोर्टल में प्रदेश से दर्ज की गई वक्फ संपत्तियों की जांच में 12,000 से अधिक पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। अधिकतर मामलों में डाटा एंट्री में त्रुटियां और आधे अधूरे दस्तावेज अपलोड करना है। अब इन संपत्तियों का विवरण दोबारा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 जून है। निरस्त किए गए पंजीकरणों की सूची में सबसे अधिक मामले लखनऊ के हैं, जहां 1,114 वक्फ संपत्तियां हैं। इसके बाद बिजनौर है, जहां 1,003 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण निरस्त किया गया है। बस्ती में 29 अप्रैल को रोजगार मेला। बस्ती में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय बस्ती द्वारा 29 अप्रैल को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला पूर्वाह्न 11 बजे से कटरा मुडगाट रोड स्थित सेवा योजन कार्यालय परिसर में लगेगा, जहां सीधे साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। यूपी में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती शुरू कर दी है। यातायात निदेशालय के निर्देश पर राज्य में 5 दिनों में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में 11,036 वाहनों के चालान किए गए हैं। इन वाहनों के चालन से पुलिस ने 3.97 करोड़ रुपए जुर्माने की राशि भी वसूली है। वाहनों में मनमाना बदलाव करने के मामले में 4,151 चालान और 1.33 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि प्रेशर हार्न लगाने के मामले में 6,039 वाहनों के चालान और 2.42 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा हूटर लगाने के मामले में 846 वाहनों के चालान किए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा संपन्न, दूसरी पाली की परीक्षा जारी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 27 अप्रैल तक 2 पालियों में आयोजित होगी। पहले दिन की पहली पाली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा जारी है। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर का स्तर सामान्य रहा और अधिकांश सवाल सिलेबस के भीतर से पूछे गए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का फ्लैट आप भी किराए पर ले सकेंगे। किराए के मकान में अगर आप रह रहे हैं और किराए पर फ्लैट लेने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, प्रयागराज विकास प्राधिकरण आने वाले कुछ ही माह में अपने खाली फ्लैटों को किराए पर उठाने की योजना बना रहा है। इस योजना को धरातल पर लाने की कवायद तेज हो गई है। महिला आरक्षण पर वार, पंचायत चुनाव टलने के संकेत। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में आयोजित महिला जन आक्रोश अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाकर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के सरकार के प्रयासों को बाधित किया है। कानपुर में बिना टिकट यात्रियों पर रेलवे का एक्शन। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शनिवार को विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर कीलेबंदी कर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन जांच की गई। इस अभियान को बिना टिकट यात्रा करने वालों और नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करना था। अभियान में उप मुख्य यातायात प्रबंधक आकांक्षु गोविल के निर्देश पर तथा सहायक वाणिज्य प्रबंधक पवन कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। रेलवे की टीमों ने स्टेशन पर आने जाने वाली कुल 13 ट्रेनों में जांच की। श्रावस्ती में NH 730 जाम मामला, पुलिस ने 10 को पकड़ा। श्रावस्ती में NH 730 पर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पेट्रोल डीजल समय से न मिलने को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा किए गए सड़क जाम प्रदर्शन के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। यह घटना बीते बृहस्पतिवार को थाना इकोना क्षेत्र के मोहनीपुर स्थित शक्ति फ्यूल सेंटर पर हुई। पेट्रोल डीजल समय से न मिलने से आक्रोशित लगभग 50 लोगों ने इकट्ठा होकर पास की दुकान
दुकान से लकड़ी लाकर मुख्य मार्ग NH 730 को जाम कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नई व्यवस्था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के मकानों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी और सही होने पर अब दूसरी किस्त जारी की जाएगी। लाभार्थी आधारित निर्माण घटक योजना में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य मिशन निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला नगरीय विकास अभिकरणों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। नोएडा से गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली लखनऊ के RSS कार्यालय। नोएडा से गुरुवार को गिरफ्तार किए आतंकियों ने दिल्ली व लखनऊ में संघ कार्यालयों पर हैंड ग्रेनेड के जरिए धमाका करने की तैयारी की थी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी व आबिद जट ने गिरफ्तार आतंकियों को संघ कार्यालयों पर हैंड ग्रेनेड से धमाका करने का लक्ष्य दिया था। आतंकियों के पास से दिल्ली व लखनऊ का नक्शा भी बरामद किया गया है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलेगा मई का खाद्यान्न। देवरिया जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को मई माह का निःशुल्क राशन मिलना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह खाद्यान्न 24 अप्रैल से 8 मई 2026 तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग आयुक्त लखनऊ द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर निर्धारित तिथि के भीतर राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। युवक ने अलग अलग जन्म तिथि से 2 पासपोर्ट बनवाए। बस्ती में एक युवक ने अलग अलग जन्म तिथि का उपयोग कर 2 पासपोर्ट बनवा लिए। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना छावनी थाना क्षेत्र के सकरावल कला गांव की है। पुलिस के अनुसार रंजीत कुमार चौहान नामक युवक ने वर्ष 2014 और 2016 के बीच 2 बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। दोनों बार उसने भिन्न भिन्न जन्म तिथियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और सफलतापूर्वक 2 पासपोर्ट प्राप्त कर लिए। उसने दस्तावेजों में हेरफेर कर अधिकारियों को गुमराह किया। मां पीताम्बरा धाम में अवतरण दिवस पर फूल बंगला सजा। इटावा में यमुना नदी किनारे स्थित मां पीताम्बरा धाम मंदिर में माता बगलामुखी का अवतरण दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान भव्य फूल बंगला सजाया गया। माता का विशेष श्रृंगार हुआ और 56 भोग अर्पित किया गया। महाआरती और भजन संध्या में देर रात तक श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और पूरे परिसर में जयकारों की गूंज बनी रही। यूपी को मिलेगा भारत का सबसे लंबा स्मार्ट कॉरिडोर। कभी गड्ढों वाली सड़कों के लिए चर्चित उत्तर प्रदेश आज देश में एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है। इसमें ताजा कड़ी 29 अप्रैल दिन बुधवार को जुड़ रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मल्लावों में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी का यह एंकर एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीकी का जीवंत प्रतीक है। इस एक्सप्रेसवे को पूरी सड़क पर जल संचयन प्रणाली लगाई गई है ताकि वर्षा का जल सीधे जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर बना रहे। पोहा समेत कई गांवों में 55 साल बाद चकबंदी पूर्ण। जौनपुर जनपद में दशकों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि चकबंदी विभाग ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के समन्वय तथा प्रमुख सचिव एवं चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अंबेडकर नगर में तंबाकू उन्मूलन केंद्रों को मजबूत करने पर मंथन। जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू उन्मूलन केंद्रों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कार्यालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर यूसी यादव ने की। डामर की बड़ी कीमतों का बोझ उठाएगी यूपी सरकार। पश्चिम एशिया में युद्ध व तनाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों से ठहरी सड़क निर्माण की परियोजनाओं का काम फिर से शुरू कराने के लिए सरकार सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन डामर की बड़ी कीमतों के एवज में एजेंसियों ठेकेदारों को भरपाई करने की तैयारी कर रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अमरोहा में आम के पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ। अमरोहा
अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में एक बार फिर तेंदुए की दहशत फैल गई है। बुधवार सुबह गांव के पास एक पेड़ पर तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने खेतों के पास एक ऊंचे पेड़ पर तेंदुए को बैठा देखा। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो तेंदुआ स्पष्ट रूप से नजर आया। इसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। यूपी चुनाव से पहले भाजपा को सहयोगी ही दे रहे टेंशन। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। पार्टियां की तैयारियों में लग गई हैं। इस बीच यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहे हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले ने दावा किया है कि वह आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आठवले ने कहा कि यूपी में अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जमीन तैयार करेगी। डिप्टी सीएम बोले संगठन सरकार से बड़ा होता है। बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेहद सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि उनकी हर फरियाद का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही तहसील, थाना और ब्लॉक में सुनिश्चित किया जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 में से 3 राज्यसभा सांसदों हरभजन सिंह भज्जी, राजेंद्र गुप्ता और एलपीयू के संस्थापक अशोक मित्तल के खिलाफ एएपी के वर्करों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जालंधर में भज्जी और लुधियाना में ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर गद्दार लिख दिया। फगवाड़ा में सांसद अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी एलपीयू के गेट पर भी पंजाब का गद्दार लिख दिया गया। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे, इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनरुत्थान भी पूरी तरह निश्चित है और इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। भागवत ने यह बात नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।